A copper wire has a diameter 0.5 mm, resistivity 1.6 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of wire of this wire to make its resistance 10 ohm? हमें लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका ये है कि हमें लेंथ फाइंड करना है। नाउ डायमीटर mm में है तो पहले मीटर में बदलने के लिए इसको इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 करेंगे। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1 mm ध्यान रखेंगे, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ये कन्वर्जन याद रखना। बट हमें डायमीटर नहीं, हमें रेडियस चाहिए होती है, तो रेडियस इसका भी हाफ होगी, यानी 0.5/2 10 टू द पावर माइनस 3। डेसिमल हटा के मैं सॉल्व करके रख रहा हूँ इसको, तो क्या होगा जब इसको डेसिमल हटा के सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाओ 5/20 यानी 1/4 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। पॉइंट में डिफिकल्ट होगा इसलिए मैंने ऐसा रखा। नाउ हमें चाहिए आर रो। रो इक्वल्स टू क्या होता है, RA/L, यानी लेंथ क्या होगी, RA/रो। एंड जैसा मैंने बताया था यहाँ पे एरिया क्या लेना है हमें, पायर स्क्वायर, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कल। ना हमारे पास रेजिस्टिविटी है, रेडियस है और रेजिस्टेंस भी है, सबकी वैल्यूज पुट कर दे तो लेंथ रेजिस्टेंस था 10 ओम, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर चाहिए, अपॉन में रेजिस्टिविटी 1.6 10 टू द पावर माइनस 8 था। सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा 31.4 इंटू 1/16 10 टू द पावर माइनस 6, है ना, पावर के पावर मल्टीप्लाई होते हैं। इसको सॉल्व करें, ये 16 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1.6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, पावर के पावर माइनस किए हमने तो क्या आ गया 10 की पावर 2, 3140 अपॉन 1.6 इंटू 16 करें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ आती है 122.6 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ जब इन्होंने हमसे लेंथ पूछा था कि लेंथ क्या होगी, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। नाउ रेजिस्टेंस होता है हमारे पास क्या होता है, रो L/A, डायमीटर को डबल किया है, देखो रो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, एरिया पायर स्क्वायर, ये फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, रेडियस R1 है। सेकेंड केस में सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट डायमीटर को डबल किया तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सपोज अभी पहले हम लोग R2 ही लिखते हैं, बाद में R2 की जगह क्या पुट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ R1, बिकॉज इफ डायमीटर इज डबल देन रेडियस इज ऑल्सो डबल। तो R2 क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखो रो L अपॉन पाई 4 R1 स्क्वायर, 1/4 सेपरेट कर लो, और ये वैल्यू मतलब क्या है हमारे पास R1। सो क्या आ गया हमारे पास इस तरह से, देखो 1/4 टाइम्स ऑफ R1। नाउ द न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब इसमें बोलते हैं लेंथ को भी चेंज किया तो तुम लेंथ भी चेंज कर सकते हो। ये क्लियर हुआ सबको। A 6 ohm resistor wire is doubled up by folding. Calculate the resistance of new wire. Old resistance given है 6 ohm. अब इनिशियल लेंथ मैंने L अज्यूम कर दी एंड एरिया A अज्यूम किया, बट इसको इसी के ऊपर फोल्ड अप कर दिया। जब फोल्ड अप करेंगे तो न्यू लेंथ जो होगी, ये इनिशियल लेंथ है और इनिशियल एरिया है हमारे पास, न्यू लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने उसी के ऊपर डबल किया है।
एंड न्यू एरिया जो होगा वो प्रीवियस वन का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नाउ R1 इक्वल्स टू होना चाहिए रो L1 बाय A1 एंड R2 क्या होना चाहिए हमारे पास, रो L2 बाय A2। L2 की प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, L/2। अच्छा, इसमें भी हम लोग L और A पुट कर देते हैं, या नहीं भी करना चाहे तो चलेगा। ये हो गया भाई L/2, ये हो गया 2A, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी ये R1 का 1/4 हो गया, और R1 क्या है हमारे पास 6 ओम, 1/4 ऑफ 6 ओम, यानी न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 1.5 ओम। क्योंकि हमने उसी के ऊपर डबल किया है, मतलब लेंथ क्या हो जाएगी हाफ और एरिया क्या हो जाएगा डबल। Two resistors are connected in series. What is the current through the 5 ohm resistance? What is the current through R? What is the value of R and what is the value of V? अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस पे वोल्टेज गिवन है, सीरीज में सेम होता है करंट, तो हम लोग ओम्स लॉ लगा के पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। V इक्वल्स टू I इंटू R, मतलब पूरे सर्किट का करंट 2 एम्पियर है। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस पे करंट भी कितना होगा 2 एम्पियर, बिकॉज सीरीज में सब पे करंट सेम होता है। नाउ अब इस पे V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं, 6 वोल्ट इक्वल्स टू 2 इंटू आर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया, व्हाट इज द करंट थ्रू R ये भी आ गया, क्योंकि सेम ही रहेगा, वैल्यू ऑफ R भी आ गई। नाउ टोटल वोल्टेज कितना होगा, हमने पढ़ा था कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो टोटल वोल्टेज होगा 10 + 6 यानी 16 वोल्ट वोल्टेज आ गया हमारे पास। समझ गए? तो सीरीज में क्या सेम रहेगा, क्या सीखा हमने, करंट और वोल्टेज बैटरी का डिवाइड हो जाएगा। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस में ध्यान देना, कभी कभी बच्चों को यह नहीं समझ में आता है सीरीज क्या पैरेलल क्या, तो बैटरी से करंट चलाओ एंड करंट के साथ साथ चलते जाओ, जब तक एक ही पाथ पे चल रहे हैं वो सीरीज है, जहां आपको दो पाथ मिल गए मतलब ये क्या है पैरेलल है। नाउ सबसे पहले हम इस पैरेलल को सॉल्व करते हैं। सपोज इसका रिजल्टेंट R डैश है इन दोनों का, तो पैरेलल में ऐसा आता है 1/8 प्लस 1/12, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 24, 3 + 2 1/R डैश आ गया 5/24, यानी R डैश क्या आ जाएगा हमारे पास 24/5 यानी 4.8 ओम। ना अब हम एक नया सर्किट डायग्राम बनाए, तो हमारे पास अब दो रेजिस्टेंस है, एक है 7.2 ओम वाला और एक रिजल्टेंट 4.8 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस अब क्या होगा हमारे पास इन दोनों का सम, क्योंकि ये सीरीज में आ गए, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 12 ओम। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट, एंड करंट के लिए हमें वोल्टेज चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर लगाए, तो भाई यहाँ से करंट कितना आ जाएगा 6/12 यानी 0.5 एम्पियर, ये करंट आ गया हमारे पास। तो सीरीज पैरेलल में कभी भी कॉम्बिनेशन होना कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, हमें मूव करते जाना है, और जहां हमें टू पाथ मिल जाए दैट मीन्स वो पैरेलल है, और जब तक सिंगल पाथ पे चल रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है सीरीज है। फॉर द सर्किट शोन इन फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। देखो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं, 6 और 3 का सीरीज मिलके क्या बनाएगा 9 ओम, एंड इसमें सेकेंड रो में आ जाएगा 15 ओम। 2 का पैरेलल का रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके, क्या आता है हमारे पास देखो 9 इंटू 15/24, 45/8 ओम रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास।
नाउ हमें क्या चाहिए, करंट थ्रू 6 ओम। तो पहले हम 4 वोल्ट है इस पे, देखो ये 4 वोल्ट है, ये भी 4 वोल्ट, ये पैरेलल में है, तो इन दोनों पे भी 4 वोल्ट ही होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। नाउ इस पे जो करंट होगा, इस ब्रांच में जो करंट होगा वही इसमें करंट होगा। तो इस ब्रांच में करंट कैसे आएगा, आई इक्वल टू आता है वी बाय आर करके, यानी कि 4/, इस पूरे ब्रांच में 4/9 एम्पियर का करंट है, मतलब दोनों ही रेजिस्टेंस पे क्या होगा, 4/। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम चाहिए हमें, इस रेजिस्टेंस की यहाँ नीड ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि देखो इस पे भी 4 वोल्ट है, इस ब्रांच में करंट कितना होगा, सपोज I1 इसमें I2 लिखें, तो इसमें करंट होगा 4/15 एम्पियर, मतलब इस पे भी 4/15 एम्पियर है, इस पे भी 4/15 एम्पियर है। अब इस पे वोल्टेज चाहिए, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, आई इसका है 4/15 और रेजिस्टेंस है इसका 12, कैंसल करो, 16/5 दैट इज 3.2 वोल्ट पोटेंशियल है 12 ओम वाले पे। तो इस में यानी इस रेजिस्टेंस की हमें नीड नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे इसको। अभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन डोमेस्टिक सर्किट। हमने देखा है कि सभी अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल, अंदर हम वायर्स देखे जैसे बाहर नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस लो हो जाता है एंड सब पे हमें सेम वोल्टेज मेंटेन करना है, तो पैरेलल में वोल्टेज भी सेम होता है। वी कैन स्विच ऑफ एंड ऑन ईच अप्लायंसेस इंडिविजुअली, हर एक अप्लायंस को इंडिविजुअली स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो एक को अगर स्विच ऑफ किया तो सब स्विच ऑफ हो जाएंगे। एंड इफ वन ऑफ द अप्लायंस ब्रेक्स डाउन, मान लो कोई चीज खराब हो गई, सीरीज में कनेक्टेड है, तुमने देखा होगा जब हम वो छोटे बल्ब लेके आते हैं दिवाली के टाइम पे लगाते हैं, तो एक बल्ब खराब होता है तो सबका सब जो सीरीज है वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसे अगर सब अप्लायंसेस घर में सीरीज में कनेक्टेड होते, तो एक अगर खराब हो गया तो सबके सब बंद हो जाते, इसलिए हमने उनको किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। Number 1, to maintain the same potential. Number 2, we can individually switch off or switch on the each appliances, and if one of the appliances breaks down then all other work normally. And एक और डिफरेंस मैंने ये बताया रीजन इसका कि टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। Show with the help of diagram how you connect 3 resistor each of 6 ohm so that the combination is 9 ohm। 9 ओम कॉम्बिनेशन चाहिए, जब हम 6 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 6 और 6 मिलके क्या बन गए, 3। इस 3 को एक और 6 के साथ कनेक्ट कर दें तो 6 + 3 कितना बन गया हमारे पास, 9 ओम बन जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है 4 ओम बनाना है इसको। अब हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लें तो वो 2 ओम बनेगा, 1/3 होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 4 ओम, और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, ध्यान दो, 3। हम इनको ऐसा कनेक्ट करते हैं, दो 6 और 6 को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और इसके साथ एक पैरेलल में कनेक्ट किया। अब देखो 6 + 6 कितना होगा, 12। तो 12 और 6 का अगर मैं पैरेलल निकालूं तो 12 × 6 अपॉन 12 + 6 दैट इज 12 × 6/18। कैंसल करके कितना आ रहा है हमारे पास, 4 ओम आ रहा है। तो 4 ओम के लिए, रिजल्टेंट 4 ओम के लिए हम इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे और 9 ओम के लिए हम इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे। ऐसा भी एग्जाम बोर्ड्स में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको कैसे करना है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो सीरीज में कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे। इलेक्ट्रिक पावर, नॉर्मली पावर तुमने पढ़ा होगा होता है वर्क डन अपॉन टाइम, होता है।
ना अभी हमने देखा था कि वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज इनटू, तो पावर क्या बन जाएगा, वोल्टेज इनटू चार्ज अपॉन टाइम, वोल्टेज चार्ज अपॉन टाइम यानी करंट, तो पावर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इनटू करंट। ना ओम्स लॉ देखें तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, यानी पावर होगा आई आर इंटू आई, तो इक्वल फॉर्मूला आ गया भाई। ये लगाना जब सीरीज कनेक्शन हो। इसी फॉर्मूले को वापस लें, ओम्स लॉ से आई को हम लिख सकते हैं V बाय आर, बिकॉज V इक्वल्स टू क्या होता है, यानी पावर क्या आ गया हमारे पास, V स्क्वायर बाय आर। इस तरह से हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। अगर पावर की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, पावर की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, बट यहाँ इलेक्ट्रिकल रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन सा रेट वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क। We know that rate of doing work is called power, so electric power is the electric work done per unit time. And जैसा हमने इसका फॉर्मूला देखा क्या होता है, V इंटू आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर। सीरीज कनेक्शन हो तो इसको ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है, एंड पैरेलल कनेक्शन में इसको यूज करते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज नोन एज 1 वॉट। 1 वॉट या फिर किलो वॉट जो होता है 1000 वॉट, मेगा वॉट 10 टू द पावर 6 वॉट, एंड कभी कभी पूछा गया व्हाट इज हॉर्स पावर, तो जो कितना होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर मोटर्स के पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कितना, 746 वॉट। तो न्यूमेरिकल जब आते हैं ना तो पावर में थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, उसके हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे, V इंटू आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर। ऐसे एक टर्म आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो इस तरह से भाई एनर्जी के भी 3 फॉर्मूला बन जाएंगे, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, या फिर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो पावर के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, लेकिन बेसिक वन दिस वन है। एनर्जी की जो यूनिट होती है, पावर को वॉट, टाइम को सेकंड में लें तो एनर्जी की यूनिट होगी जूल्स। लेकिन अगर पावर को किलोवाट, टाइम को आर में ले लें तो यूनिट होगी किलोवाट आर, विच इज नॉन एज 1 कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम, 1 कमर्शियल यूनिट। जैसे तुमने देखा होगा हम घर में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हुई, तो 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, तो यूनिट्स मतलब इतना। तो 1 यूनिट मतलब जब 1 किलोवाट आर पावर 1 आर में कंज्यूम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आयरन है, प्रेस है 1000 वॉट की, और 1 आर हमने उसको यूज किया, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, 1 यूनिट। क्लियर है। हर एक अप्लायंस का एक पावर कंजम्पशन होता है। जैसे हम ट्यूबलाइट की बात करें तो 20 टू 40 वॉट, फैन जो होता है वो 60-80 वॉट का होगा। जो हायर कंजम्पशन लेते हैं उनमें आता है आयरन, हीटर, एसी, माइक्रोवेव, इनके कंजम्पशन 2000 वॉट तक भी चले जाते हैं, यानी कि 2 किलोवाट। एक रिलेशन आता है 1 किलोवाट आर इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। किलोवाट यानी 1000 वॉट, और आर यानी कितने सेकेंड्स, 60 इंटू 60, 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। इन दिस वे हमारे पास
इतने वॉट सेकंड आता है। और वॉट सेकंड को ही तुमने देखा, हमने क्या लिखा था वॉट इनटू सेकंड को, और इसको पावर में कन्वर्ट करें तो 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स, मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। आया समझ में? तो क्या आ गया इस तरह से, किलोवाट आवर और जूल्स का रिलेशन। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर 350 watt operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. Rate of electrical energy cost पर यूनिट, ये पुराना स्लैब है जिसमें कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम है। आज के हम लोग कॉस्ट देखें तो ये करीब इतना, अभी तो ये 3.4 बता रहा है, रिसेंटली ये 10 रुपीज पर यूनिट है फॉर डोमेस्टिक, एंड कमर्शियल के लिए 12 रुपीज। अब हमें इसका बिल कैलकुलेट करना है। ये बिल कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। अभी तो इसने एक ही अप्लायंस दिया है, मुझे लगा एक से ज़्यादा अप्लायंसेज होंगे तो हम अलग अलग पावर निकालते। अब बिल कैलकुलेट करते समय जब भी क्वेश्चन आए तो पावर को पहले किलोवाट में बदल देना। उसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.35 किलोवाट। नाउ एनर्जी यानी पावर इनटू टाइम, इस तरह से एनर्जी आती है हमारे पास 3.5 किलोवाट आवर। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो पर डे जो कॉस्ट हुई वो क्या होगी, 3.5 इंटू 3.4, क्योंकि 1 यूनिट की कॉस्ट इतनी है और पर डे हमने कितना कंज्यूम किया 3.5। तो इसको मल्टीप्लाई करें, $11.9, ये एक दिन की कॉस्ट आई। ये क्या है हमारे पास, 1 डे की कॉस्ट आ गई 11.9। टोटल कॉस्ट फॉर 30 डेज, इसके लिए हम इसको इंटू 30 कर देते हैं, 357 रुपीज आंसर आता है। अगर इसमें एक से ज्यादा अप्लायंसेस दिए हो तो सबकी कॉस्ट निकालना है, सबका पहले पावर कंजम्पशन एनर्जी निकाल लेना और सबकी एनर्जी को प्लस करके फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में इंटू 30 करना। मंथली पूछे तो, अगर 1 डे का पूछे तो बस वहीं छोड़ देना है।